दर्शकों नमस्कार। जो सामने स्क्रीन पर जन्म पत्रिका फ्लैश हो रही है वह हमारे दर्शक जो हमसे व्हाट्सएप से जुड़े हैं कुणाल शर्मा जी की है और इन्होंने अपना डेट ऑफ बर्थ 29 नवंबर 2001 और 11:50 सुबह गुवाहाटी असम इनका जन्म हुआ है। दर्शकों, इनकी जन्म पत्रिका का टू द पॉइंट विश्लेषण मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। आप बहुत ही कॉन्सेंट्रेट होकर इसको सुनिएगा, पूरी वीडियो देखिएगा। वीडियो करीब 15 मिनट की होगी और वीडियो में मैं पूरा टू द पॉइंट विश्लेषण इनका करूंगा। इनका यह प्रश्न है कि मैं शास्त्रीय संगीत की ट्रेनिंग ले रहा हूं, क्या मेरा जो उद्देश्य है फिल्मी लाइन में जाने का, गाने का जो मेरा शौक है वह पूरा हो पाएगा। दर्शकों, इस जो प्रश्न है इस प्रश्न को हम सेंटर पॉइंट में रखेंगे और इस कुंडली का टू द पॉइंट विश्लेषण हम आपके समक्ष करेंगे। यदि आपकी भी अपनी इच्छा कोई इस तरीके की है कि आप मुझे अपना कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं दर्शकों, तो आप भी मुझे व्हाट्सएप पर मेरे नंबर 9758821165 पर संपर्क कर सकते हैं। दर्शकों, वीडियो पसंद आने पर लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। अब हम इनकी कुंडली पर चलते हैं। देखिए, कुंभ लगन क्या है, सबसे पहले हम इनके लगन को लेते हैं। इनका कुंभ लगन में जन्म हुआ है और 15 डिग्री की लगन है, यानी कि फुल मैच्योर है। दर्शकों, काल पुरुष में 11वां नंबर लाभ स्थान है और 11वां नंबर एक ऐसा स्थान होता है कुंडली में कि 11वें नंबर को हम कोई भी ग्रह यदि लाभ स्थान में होता है तो लाभ स्थान में कभी कोई भी ग्रह बुरा रिजल्ट आउट नहीं करता है। ऐसा कुछ हमारे ज्योतिष पाराशर का नियम है। तो सबसे पहले तो जो 11 नंबर की लगन हुई तो लगन ही अपने आप में लाभ वाली हुई, यानी कि हर चीज का लाभ। तो ये पॉइंट ऑफ व्यू इनका काफी अच्छा है। दूसरा, जो इनका डेट ऑफ बर्थ का लॉजिक है वह हम देखते हैं। 29 तारीख 11वां महीना, यानी कि चंद्रमा 29 का मूलांक का लॉर्ड बना चंद्रमा, और जो इनका सेकंड लॉजिक है वह भी चंद्रमा, यानी कि 11, यानी 1 और 1 2। और दर्शकों, यह महज संयोग ही है कि आज भी 11 तारीख है और फरवरी का महीना है, यानी कि 11/11, यानी फरवरी भी 2 और 11 तारीख। यह एक महज संयोग ही है कि हम कुणाल जी की कुंडली बना रहे हैं और 29/11/2001 और इनका जो मूलांक है वह भी 2 है और जो इनका जो महीने का मूलांक है वह भी 2 है और लास्ट में 3, यानी कि गुरु। सबसे पहले तो दर्शकों, कुणाल जी आपको मैं बहुत बधाई देता हूं कि आपका जो कॉम्बिनेशन ऑफ डेट है वह गुरु और चंद्रमा जैसे नैसर्गिक शुभ ग्रहों का कॉम्बिनेशन से स्टार्ट हो रहा है। तो दर्शकों, यह कुंडली जो है चंद्रमा और गुरु के इर्द गिर्द घूमती है। इसका सेंस क्या होता है, डेट ऑफ बर्थ का जो लॉजिक होता है उसका सीधा सीधा सेंस होता है कि जो हमारे माननीय श्री कुणाल शर्मा जी हैं उनकी कुंडली में जो इनका चंद्रमा और गुरु का जो पार्ट होगा यह इनकी लाइफ के पूरे रेशो में इनको कहीं ना कहीं इफेक्ट में लाता रहेगा, क्योंकि इनका जन्म ही इस तारीख में हुआ है। जब भी दर्शकों किसी का जन्म जिस तारीख में होता है उस तारीख के मूलांक के जो लॉर्डशिप लिए हुए ग्रह होते हैं उनकी कुंडली में क्या पोजीशन है, इसी के इर्द गिर्द जो लाइफ का जो पैटर्न है वह इसी के इर्द गिर्द कुणाल जी का रहेगा। तो इनकी जो कुंभ लगन है तो चंद्रमा इनका लाइफ के 2 पार्ट को शो कर रहा है। पहले चंद्रमा का ही अवलोकन कर लें। चंद्रमा इनका रोग, ऋण और शत्रु का अधिपति होकर और पराक्रम भाव में बैठा है। इसका सेंस क्या हुआ कि रोग, ऋण और पराक्रम को उठाया, रोग, ऋण और शत्रुओं को उठाया और पराक्रम में रख दिया, यानी कि यह अपनी बुद्धि, कौशल और विवेक से अपने शत्रुओं का, अपने रोग का और अपने ऋण का यानी कर्जे का नाश करते रहेंगे। चंद्रमा इनका कुंडली में 3य भाव में बैठा है। वैसे तो दर्शकों 3य भाव कुंडली में कोई बहुत ही शुभ स्थान नहीं माना जाएगा, क्योंकि चंद्रमा जो है 3य भाव में बैठा है। 3य भाव को हम 8वें से 8वां होने के कारण, लगन से 8वां और 8वें से 8वां होने के कारण इसको हम नेष्ट भाव मानते हैं। तो चंद्रमा इनका 3य भाव में बैठा है, तो यह कोई बहुत चमत्कारिक भाव नहीं है।
अतः इनका जो जीवन है वह लेबर में जाएगा, यानी मेहनत में जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। और इस तृतीय भाव के भावेश मंगल जो है वह उच्च राशि में बैठकर इसको देख रहे हैं और 12वें स्थान पर बैठे हैं। तो 12वें स्थान पर जो मंगल बैठे हैं और चंद्रमा बैठा है तृतीय स्थान पर, और उसका जो डिस्पोजिटर है मंगल वह बैठा है 12वें स्थान पर, और मंगल इनकी कुंडली में 28 डिग्री का है। वैसे तो दर्शकों 28 डिग्री का जो मंगल है वह इनकी कुंडली में काफी शानदार मंगल है। क्यों? क्योंकि इनकी कुंडली में जो मंगल है वह 29 डिग्री पर 28 डिग्री के बाद मंगल को उच्चता प्राप्त होती है। मंगल हमेशा दर्शकों मकर राशि में 28 डिग्री के बाद ही वह उच्च का होता है, और 28 डिग्री से पहले मंगल जो है वह साधारण राशि में होता है। अतः इनकी कुंडली में जो इनकी चंद्र कुंडली बनेगी उसकी जो लॉर्डशिप मंगल के पास होगी वह इनको काफ़ी लेबोरियस और काफ़ी शक्तिशाली और एक एनर्जी लेवल इनका काफ़ी हाई रहेगा, क्योंकि मंगल सेनापति है दर्शकों। मंगल एक एनर्जेटिक प्लैनेट होने के कारण, चंद्र कुंडली से दशम होने के कारण यहाँ एक रोचक नामक पंच महापुरुष राजयोग भी इनको मंगल देगा, और इनके माइंड में फुल एनर्जी भरी होगी। मंगल इनकी कुंडली में इनके माइंड में फुल एनर्जी भरेगा। दर्शकों यह जातक एक बहुत ही एनर्जेटिक पर्सनालिटी है। उसका मेन कारण क्या है कि एक तो इनका जो लग्नेश है वही चौथे भाव में यहाँ वक्री है। हमारे जो सदी के महानायक हैं श्री अमिताभ बच्चन साहब, उनकी कुंडली भी कुंभ लगन की है और उनका शनि भी यहीं बैठा है। तो ऐसा शनि जो है जो कि लग्नेशु के चौथे भाव में बैठता है, तो ऐसा शनि इनको एक बहुत ही जबरदस्त पर्सनैलिटी का मालिक बनाएगा और लेबोरियस बनाएगा, और कहीं ना कहीं चौथे भाव से संबंधित यानी कि मकान, घोड़ा, गाड़ी, अपनी निजी संपत्ति इनको खूब कूट कर भरेगा। एक बात मैं यहाँ पर और बता दूं कि शनि जो है वह क्षेत्र का कारक है। दर्शकों शनि क्षेत्र का कारक है, अतः जिन लोगों की कुंडली में शनि लग्नेश होकर चौथे भाव में बैठता है वह काफी भू संपदा के मालिक होते हैं। वैसे भी इनकी कुंडली में चंद्र लगन से दशम भाव में मंगल जो है, जो कि भूमिपति है, वह भी उच्च राशि में बैठा है। अतः कुणाल साहब आपको लाइफ में प्रॉपर्टी बहुत मिलेगी, क्योंकि शनि जो क्षेत्र का कारक है वह भी आपके चौथे भाव में बहुत अच्छी पोजीशन में है, और आपकी कुंडली में जो आपका जो मंगल है वह भी कहीं ना कहीं उच्च राशि में चंद्रमा से दशम में बैठेगा। तो यह भी एक राजयोग ही है। चंद्रमा आपका अश्वनी नक्षत्र में है। अश्वनी को हम केतु का नक्षत्र मानते हैं। दर्शकों बस यही थोड़ी सी गड़बड़ है कि इनका जो चंद्रमा है वह केतु के नक्षत्र में है। अश्वनी नक्षत्र हालांकि राज नक्षत्र है, राजा बनाता है, लेकिन फिर भी जैसा कि मैंने आपको पहले भी कुंडलियों में बताया है कि केतु और राहु ये दोनों राक्षस हैं, और इनका कहीं ना कहीं अंततोगत्वा इनका जो लास्ट परिणाम है वह कष्ट ही देता है। और केतु इनकी कुंडली में मात्र 4 डिग्री का होकर लाभ स्थान में बैठा है। चलिए यहाँ तक तो गनीमत है कि इनका केतु जो है वह लाभ स्थान में है। तो लाभ स्थान में होने के कारण केतु केवल एक ऐसा प्लेनेट है जो कि डिटैचमेंट देता है, जो अलगाव देता है। हालांकि केतु की पंचम दृष्टि इनके चंद्रमा पर भी पड़ रही है, तो मानसिक खिन्नता देगा, डिप्रेशन देगा, और कहीं ना कहीं सेपरेशन की भावना मन में रहेगी। ऐसा जातक जो है कहीं ना कहीं एकांतवास प्रिय होता है। और क्योंकि यहाँ शनि भी वक्री है तो शनि की भाग्य स्थान पर दृष्टि भी होगी। हालांकि उच्च राशि में शनि अपनी दृष्टिपात करेंगे, लेकिन फिर भी क्योंकि इसका नाम शनि है और शनि दुख का कारक है, अतः शनि यहाँ बहुत अच्छा रिजल्ट शो नहीं करेगा। तो दर्शकों इनकी कुंडली में जो लग्नेश है वह चौथे स्थान में है, लेकिन वह वक्री होकर काफी बलवान है। तो वह 12वें घर की लॉर्डशिप भी लिए हुए है और लग्न की लॉर्डशिप भी लिए हुए है। अतः 12वें घर की लॉर्डशिप लेने के कारण शनि थोड़ा यहाँ अकारक जरूर है, लेकिन क्योंकि शनि चौथे भाव में बैठा है तो यह काफी अच्छी पोजीशन है। और दर्शकों इनकी कुंडली में भाग्य पर चलते हैं, क्योंकि भाग्य के पार्ट के बगैर कोई भी शुभ काम संभव नहीं है। इनकी कुंडली में शुक्र नवम भावेश होकर दशम भाव में बैठा है, और उसका जो डिस्पोजिटर मंगल है वह उच्च राशि में है। तो ऐसी कंडीशन में शुक्र इनकी कुंडली में काफी स्ट्रॉन्ग है। दर्शकों सूर्य बुध का बुधादित्य राजयोग भी दशम भाव में है। लगन से चौथा केंद्र बली, चौथे से 7वां केंद्र बली, और 7वें से दर्शकों 10वां केंद्र पूर्ण बली होता है। अब इनकी कुंडली में नवांश भी देख लेते हैं, क्योंकि जैसा कि इन्होंने मुझे जब डेट ऑफ बर्थ दी है अपनी, तो इन्होंने मुझसे ये भी कहा है कि सर D9 चार्ट भी मेरा जरूर देखना। दर्शकों D9 चार्ट में जो देखने की चीज होती है वह क्या है कि D9 चार्ट में
वह है आपकी कुंडली में जो लगन चार्ट है, आपका नवांश चार्ट। नवांश चार्ट क्या है? नवांश चार्ट दर्शकों कुंडली का नौवां हिस्सा यानी कि आपका भाग्य। तो नवांश चार्ट आपका लगन की कौन से भाव से स्टार्ट हो रहा है, यह मायने रखता है आपकी कुंडली में कि आपका नवांश चार्ट लगन के कौन से भाव से जो है वो कर रहा है, यानी कि शुरू हो रहा है। तो ये आपकी कुंडली का पॉइंट ऑफ व्यू हुआ। और जो इनकी नवांश कुंडली है वह कुंभ लगन से ही स्टार्ट हो रही है, यानी कि इनका जो नवांश है वह वर्गोत्तम नवांश कहा जाएगा। दर्शकों, वर्गोत्तम नवांश को काफी शुभ माना गया है। इसका सीधा सीधा यह आशय है कि हमारे कुणाल साहब जो है उनकी जब वाइफ आएगी तो उसके विचार इनसे काफी मैच खाएंगे। अब दर्शकों, हम इनकी कुंडली में बृहस्पति का पार्ट ले लेते हैं, क्योंकि जो इनका रेशियो है वह लगभग कुंडली में 30% जो है बृहस्पति के ऊपर डिपेंड है। बृहस्पति इनकी कुंडली में त्रिकोण स्थान में बैठा है, जो कि धन और लाभ का मालिक है। और धन और लाभ का मालिक होकर बृहस्पति इनकी कुंडली में पंचम भाव में बैठा है। पंचम भाव दर्शकों बृहस्पति के लिए थोड़ा नेष्ट माना जाता है। पंचम भाव में बृहस्पति वैसे अति विशिष्ट कारक माने गए हैं, लेकिन मैंने जितनी भी कुंडलियों में पंचम भाव के बृहस्पति देखे हैं, और वैसे भी इनकी कुंडली में बृहस्पति राहु के साथ हैं। राहु के साथ बृहस्पति का जो योग है वह बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि बृहस्पति एक नैसर्गिक शुभ ग्रह है और राहु एक नैसर्गिक पापी ग्रह है। तो कुल मिलाकर इनकी कुंडली में जो चंद्रमा है वह भी थोड़ा सा केतु के नक्षत्र में होने के कारण और केतु से दृष्ट होने के कारण पीड़ित हो गया। और गुरु और राहु का जो कहीं ना कहीं इनका जो संयोग है वह भी बहुत अच्छा संकेत नहीं दे रहा है। तो इनका जो जीवन है, मैं इनका डेट ऑफ बर्थ से इनकी लाइफ का रेशो बता रहा था, उसका जो रेशो है इनका लगभग 50% में मान के चल रहा हूँ कि 50% इनको लाइफ में पॉजिटिवनेस आ रही है, क्योंकि चंद्रमा तृतीय भाव में बैठा है और चंद्रमा का जो लॉर्डशिप है मंगल वह 12वें घर में चला गया। 12वां भाव व्यय भाव है। 12वां भाव कभी कभी जेल यात्रा का भी हो जाता है, मुकदमेबाजी का होता है, सैया सुख भी डिस्टर्ब करेगा क्योंकि पापी ग्रह है। किसी भी शुभ ग्रह की दृष्टि 12वें भाव पर नहीं जा रही है, लेकिन कुल मिला के जो चंद्र कुंडली बनेगी उससे जो 10वां मंगल है वह अपने आप में एक राजयोग जरूर दर्शा रहा है। तो ऐसी कंडीशन में मंगल यहाँ अच्छे फल करेगा। और दर्शकों, सूर्य बुध का जो 10वें भाव में बुधादित्य राजयोग है वह इनकी कुंडली में इनका लगन को प्रभावित करेगा, क्योंकि मैंने आपको जैसा बताया कि 10वें भाव में जो ग्रह बैठते हैं वे लगन को प्रभावित करते हैं। अतः हमारे कुणाल साहब जो है एक इंटेलिजेंट वॉइस को लिए हुए हैं, और मैंने इनकी वॉइस सुनी है, इनके अंदर इंटेलिजेंसी झलकती है, क्योंकि जो ये 3 शुभ ग्रह हैं, सूर्य बुध का बुधादित्य राजयोग और 10वें भाव में सूर्य इनकी कुंडली में दर्शकों दिग्बली भी है, जो कि 7th हाउस होल्ड है। 7th हाउस क्या है? दशम का दशम, यानी कि इनकी कुंडली में इनका कैरियर, अगर हम 10वें भाव से संबंधित कोई फल करेंगे तो दशम से दशम को देखेंगे। तो ये ऐसी कंडीशन में सप्तमेश का सूर्य का 10वें भाव में दिग्बल होकर बैठना, यह इनकी कुंडली का एक विशेष टॉप पॉइंट ऑफ व्यू है। दूसरी पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें तो जैसा कि इन्होंने प्रश्न किया है कि क्या मैं शास्त्रीय संगीत में मैं जो है रुचि रखता हूं, क्या इससे मेरा कैरियर बन सकता है? तो दर्शकों, जो हमारा एंटरटेनमेंट का जो ग्रह है और हाउस है वह पंचम हाउस है, और जो संगीत से संबंधित है वह भी पंचम हाउस है। पंचमेश बुध इनकी कुंडली में त्रिकोणाधिपति होकर और केंद्र भाव में बैठे हैं, और 10वें भाव में सूर्य को काफी स्ट्रॉन्ग माना गया है, और यह इनका 8 डिग्री का होकर बैठा है। दर्शकों, 8 डिग्री का बुध इनका बैठा है, और कैरियर का जो लॉर्ड है मंगल वह इनका 12वें भाव में चला गया है, और शनि जो कि लग्नेश है वह भी 10वें भाव को देख रहे हैं। तो कुल मिलाकर 10वें भाव कहीं ना कहीं बलवान है। ऐसी कंडीशन में इनको जो कैरियर है वह कहीं ना कहीं प्लस इनको देगा, और इनकी महादशा भी बताएगी कि किस ग्रह की महादशा चल रही है, उसी के अकॉर्डिंग इनको अच्छा या बुरा फल मिलेगा। तो दर्शकों, मैं इनकी कुंडली एनालिसिस कर रहा हूं, तो इसमें पंचम भाव का जो लॉर्ड है बुध वह त्रिकोण का मालिक होकर केंद्र में भी विराजित है, और वह नवांश कुंडली में कहाँ बैठा है? नवांश कुंडली में वह 8वें भाव में उच्च का होकर बैठा है। तो बुध के लिए यह काफी अच्छी बात है। और सबसे बड़ी बात है दर्शकों, जब एंटरटेनमेंट की बात हो तो शुक्र को नहीं भूलना चाहिए। शुक्र इनकी कुंडली में लगन चार्ट में 10वें भाव में है, और नवांश चार्ट में शुक्र चंद्रमा के साथ 6ठे भाव में है, और बुध इनकी कुंडली में 8 डिग्री का है और शुक्र 0 डिग्री का है। चलिए कोई बात नहीं है, लेकिन शुक्र इनकी कुंडली में केंद्र और त्रिकोण का मालिक होकर अनुपम योग कारक होकर 10वें भाव में बुध के साथ
बुध शुक्र का लक्ष्मी नारायण योग बना रहा है, और जो कि बुध इनकी कुंडली में पंचमेश होकर केंद्र में बैठा है। तो यह बिल्कुल दृष्टिगोचर हो रहा है कुणाल साहब कि आप कहीं ना कहीं एंटरटेनमेंट के क्षेत्र में जरूर जाएंगे। एंटरटेनमेंट के क्षेत्र में आपको जाना चाहिए। यहाँ पर एक लॉजिक काफी अच्छा बन रहा है कुणाल साहब कि आपकी कुंडली में 20 डिग्री का बृहस्पति आपके लाभ स्थान को देख रहा है, जहां के आपका चंद्रमा का नक्षत्राधिपति केतु विराजित है। दर्शकों, यह कंडीशन इनके माइंड सेटिंग के लिए काफी अच्छी हो गई, क्योंकि इनका जो माइंड सेटिंग होगा वो इनके चंद्रमा के नक्षत्र पर डिपेंड करेगा। और चंद्रमा का जो डिस्पोजिटर है वह बृहस्पति है, और बृहस्पति डायरेक्ट केतु को देख रहा है। और केतु को जब बृहस्पति देखेगा, दर्शकों केतु जो है सबसे ज्यादा जो प्रसन्न रहते हैं वह बृहस्पति के सानिध्य में रहते हैं। तो केतु को जो बृहस्पति देख रहा है, और केतु क्या है दर्शकों, केतु है ध्वजा, केतु है परचम, केतु है प्रॉस्पेरिटी। अतः कुणाल साहब, ये बात तो पक्की है कि आपको प्रॉस्पेरिटी जरूर मिलेगी। आपको जो है आने वाले समय में प्रॉस्पेरिटी अवश्य मिलेगी। आपका परचम लहराएगा, आपका झंडा लहराएगा, क्योंकि केतु क्या है दर्शकों, केतु है परचम, केतु है प्रॉस्पेरिटी, केतु है लाभ, और केतु लाभ स्थान में बैठा है। राहु को जहां हम नैसर्गिक पापी ग्रह मानते हैं, वहीं केतु को कुछ पाराशर के ज्योतिष के अनुसार यह शुभ ग्रहों में इसकी गिनती होती है। तो केतु आपकी कुंडली में चंद्रमा से भी भाग्य स्थान में बैठा है, और लगन से 11वां बैठा है, और केतु का जो डिस्पोजिटर है बृहस्पति वह केतु को देख रहा है। नवमांश में आपके चंद्रमा के नक्षत्राधिपति केतु की पोजीशन को देखना बहुत आवश्यक है। दर्शकों, नवमांश कुंडली में केतु चौथे भाव में बैठा है, जिसका डिस्पोजिटर केतु से तृतीय भाव में स्वग्रही चंद्रमा के साथ बैठा है। तो यह पोजीशन भी केतु के लिए बुरी नहीं है दर्शकों, यह पोजीशन भी केतु के लिए बुरी नहीं है। अतः केतु इनको काफी अच्छा लाभ दे रहा है। अब इनकी कुंडली में जो इनका कैरियर से संबंधित प्रश्न है दर्शकों, वह ढूंढते हैं कि कैरियर इनका किस लाइन में इनको ले जाएगा। दर्शकों, इनकी कुंडली में दशम भावेश मंगल 12वें स्थान में उच्च राशि में है, जो कैरियर का लॉर्ड है। और कैरियर में इनकी शुक्र बुध का इनका लक्ष्मी नारायण योग, और सूर्य बुध का इनका बुधादित्य राजयोग, जो कि इनकी कुंडली में बहुत ही शानदार पोजीशन में है। यह बताता है कि इनको कैरियर में कहीं ना कहीं प्लस पॉइंट जरूर मिलेगा। जैसा कि आप जानते हैं कि महादशा का बड़ा खेल होता है। महादशा के अकॉर्डिंग यदि हम देखें तो इनकी कुंडली में शुक्र की महादशा का एंड चल रहा है दर्शकों, और शुक्र इनकी कुंडली में केतु के अंतर में है। जैसा कि मैंने अभी आपको पिछले समय बताया है कि केतु इनकी कुंडली में काफी स्ट्रांग है, और शुक्र की महादशा चल रही है, और उसमें केतु का ही अंतर चल रहा है। शुक्र जो कि इनकी कुंडली में केंद्र त्रिकोण का मालिक है, और केतु का दर्शकों कोई भी अपना घर नहीं है। जैसे मंगल का मेष राशि में अपना घर है और वृश्चिक राशि में अपना घर है, इसी प्रकार से केतु एक छाया ग्रह है। केतु का कोई अपना घर नहीं है, लेकिन फिर भी केतु को हम मीन राशि में स्वग्रही मानते हैं। तो यदि हम मीन राशि में केतु को स्वग्रही माने, तो यहाँ यह धनेश होकर लाभ में बैठा है। इससे बढ़िया क्या बात होगी दर्शकों। तो इस पोजीशन में कुणाल साहब, आपकी कुंडली ये बता रही है, क्योंकि शुक्र में केतु का अंतर आपका चल रहा है, और केतु आपकी कुंडली में बहुत शानदार बैठा हुआ है। और यदि हम गोचरवश केतु को देखें तो कुणाल साहब, आपकी कुंडली में केतु इस समय यहाँ 8वें भाव में चल रहा है, जो कि चंद्रमा से 8वां है और लगन से 10वां है। अतः क्योंकि जिस ग्रह की अंतरदशा चल रही हो उसका गोचर देखना बहुत ही आवश्यक होता है। तो चंद्रमा से जो 8वां गोचर आपका चल रहा है, तो 8वें गोचर में हम सबसे पहले यह देखें कि अष्टक वर्ग में वृश्चिक राशि को कितने अंक मिल रहे हैं। 30 अंक मिल रहे हैं दर्शकों। तो यह अपने आप में बहुत अच्छी बात है। और केतु जो कि लग्न से 10वां वर्तमान में गोचर में, और चंद्रमा से 8वां चल रहा है, तो यह बहुत अच्छी पोजीशन जरूर नहीं है, बहुत खराब पोजीशन है। और जैसे ही केतु दर्शकों इनकी कुंडली में 12 अप्रैल 2022 से यहाँ त्रिकोण स्थान में आएगा, जिसका डिस्पोजिटर इनका केंद्र में बैठा है। और वर्तमान में अगर शुक्र का गोचर देखें, जो कि महादशानाथ है, वह इनका लाभ स्थान से चल रहा है। तो शुक्र जरूर इनकी कुंडली में बहुत लाजवाब है, इसमें कोई शक नहीं है कि जो महादशा है वह इनकी वर्तमान में शुक्र में केतु की महादशा है। तो शुक्र का गोचर वर्तमान में जब मैं कुंडली बना रहा हूं तो 11 फरवरी 2022 को बना रहा हूं, और 11 फरवरी 2022 को कुंडली जो बना रहा हूं उस समय शुक्र इनका गोचर में यहाँ चल रहा है, जो कि लगन से 11वां है और चंद्रमा से 9वां है। तो शुक्र तो बहुत शानदार चल रहा है दर्शकों कैरियर के मामले में। लेकिन शुक्र में केतु का अंतर है,
तो केतु जो है चंद्रमा से 8वां गोचर कर रहा है, जो कि बहुत अच्छी पोजीशन नहीं है। लेकिन 12 अप्रैल कुणाल साहब 12 अप्रैल 2022 को केतु का जो आपकी कुंडली में परिवर्तन होगा, वह आपका केतु यहां से गोचर करेगा, जो कि 18 माह तक करेगा। उसके बाद फिर आपकी जो महादशा शुरू होगी वह सूर्य की महादशा होगी। सूर्य आपकी कुंडली में, क्योंकि शुक्र के बाद सूर्य की महादशा आएगी, सूर्य आपकी कुंडली में 7वें घर की लॉर्डशिप लेकर और 10वें भाव में दिग्बली होकर बैठा है, और जहां वह बैठा है वृश्चिक राशि में, वहां उसको 30 अंक है। तो कुणाल साहब सूर्य की महादशा आपकी बहुत लाजवाब जाएगी। और जो कि नवांश कुंडली का और चेकिंग कर लेते हैं कि नवांश कुंडली में, क्योंकि सूर्य आपका 6 वर्ष के लिए आ रहा है, तो कुणाल साहब आपकी कुंडली में, नवांश कुंडली में सूर्य 6 वर्ष के लिए आ रहा है, और सूर्य आपका भाग्य स्थान में त्रिकोण में, हालांकि नीच का बैठा है, लेकिन फिर भी वह काफी बलवान है, क्योंकि सूर्य को भाग्य का नैसर्गिक कारक ग्रह मानते हैं। कुणाल साहब सूर्य ग्रह को हम भाग्य का नैसर्गिक कारक ग्रह मानते हैं। अतः सूर्य आपका लगन चार्ट में, जो कि 6 वर्ष की आपकी महादशा 2023 से स्टार्ट हो जाएगी, 2030 तक आपकी सूर्य की महादशा रहेगी। तो कुणाल साहब, जैसा कि आपने पूछा है कि मेरा संगीत में कैरियर रहेगा या नहीं, और सूर्य यहाँ पर बुध के साथ बुधादित्य राजयोग भी बना रहा है, और एंटरटेनमेंट का आपका जो हाउस है वह कहीं ना कहीं 5वां भाव है, एंटरटेनमेंट का है। तो ऐसी कंडीशन में जो सूर्य की महादशा है वह भी कहीं ना कहीं जो आपका शास्त्रीय संगीत में जो आपकी रुचि है, और आपकी फिल्मी लाइन में भी जा सकते हैं आप, या जैसा आपने प्रश्न किया है कि मैं गीत संगीत में भी रुचि रखता हूं, तो अब जो आने वाली महादशा आपकी है सूर्य की, वह 6 वर्ष तक रहेगी। तो 6 वर्ष तक आपकी जो महादशा चलेगी सूर्य की, वह कहीं ना कहीं आपको स्ट्रॉन्ग वे में पॉजिटिवनेस की तरफ को लेके जाएगी, क्योंकि सूर्य आपका लगन चार्ट में 10वें भाव में है, और जो आपका भाग्य चार्ट है उसमें 9वें भाव में है। दर्शकों, यहाँ हम एक तथ्य और लेना चाहेंगे कि इनका जो जन्म है वह बुधवार का है। दर्शकों, जिस दिन का जातक का जन्म होता है वह ग्रह भी काफी इंपोर्टेंट रखता है। एक तो आपकी कुंडली में दर्शकों 2 चीजें बहुत ज्यादा इंपोर्टेंस रखती हैं। एक तो आपका जिस तारीख में जन्म हुआ है उसके मूलांक की लॉर्डशिप किस ग्रह के पास है, और एक आपकी कुंडली में सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट रखता है आपका दिन जन्म किस दिन हुआ है। तो आपका जो जन्म हुआ है कुणाल साहब, वो बुधवार के दिन हुआ है, और बुध आपकी कुंडली में जो नवांश चार्ट है, भाग्य चार्ट, उसमें तो 8वें भाव में उच्च राशि का बुध है, जिसकी सीधी दृष्टि आपके धन भाव पे पड़ रही है। और बुध क्या है? बुध कुबेर है, बुध फाइनेंशियल पोजीशन है, और आपकी कुंडली में जो आपका लगन चार्ट है उसमें आपका बुध जो है त्रिकोणाधिपति है, जो कि भाग्य से भाग्य का अधिपति होकर आपके कैरियर को प्रभावित कर रहा है। तो जो आपका दिन है वह भी काफी अच्छा है, क्योंकि बुधवार का आपका दिन है और बुध आपकी कुंडली में त्रिकोणेश है। दर्शकों, जब भी कुंडली में आपका जिस दिन का भी जन्म होगा, कुणाल साहब मैं आपके लिए बोल रहा हूं, तो और आपका जैसे मान लीजिए कुंभ लगन में जन्म हुआ है और आपका शनिवार का जन्म है, या आपका बुधवार का जन्म है और आपका या शुक्रवार का जन्म है, तो ऐसी कंडीशन में आपके लिए वह बहुत ही शुभ रहेगा। यानी कि जो जिस दिन का आपका जन्म है वह आपकी कुंडली में कहीं ना कहीं केंद्र त्रिकोणों में बैठा हो, और वह आपकी कुंडली में लग्नेश, चतुर्थेश, पंचमेश अथवा भाग्येश हो, तो ऐसी कंडीशन में आपकी जो लाइफ का पैटर्न होगा वह कहीं ना कहीं बहुत पॉजिटिव वे में आपके साथ रहेगा। तो दर्शकों, आने वाला जो सूर्य है वह भी इनके लिए अच्छा रहेगा। उसके बाद चंद्रमा की महादशा इनकी लग जाएगी 10 साल के लिए, जो कि लगभग 2036 में लगेगी। चंद्रमा की महादशा जो इनकी लगेगी 2036 में लगेगी, और चंद्रमा इनकी कुंडली में षष्ठेश होकर खुद से दशम बैठा है, जो कि इनके कैरियर का भाग्य भी है। तो ऐसी कंडीशन में दर्शकों इनका जो समय रहेगा वह काफी अच्छा रहेगा। और चंद्रमा की महादशा 10 वर्ष के लिए रहेगी। चंद्रमा इनकी कुंडली में तृतीय भाव में बैठा है, उसका डिस्पोजिटर चंद्रमा से दशम बैठा है, जो कि चंद्र कुंडली में रोचक नामक पंच महापुरुष योग बनाएगा। तो 2036 से लेकर 2046 तक भी आपकी ये जो अंतर्दशा रहेगी कुणाल साहब, यह काफी अच्छी रहेगी। और एक बार बिल्कुल जो कंक्लूजन है वह बता ही देता हूं आपको। जो आपका कंक्लूजन निकला वह यह निकला कुणाल साहब कि आपकी जो महादशा सूर्य की आएगी 2023 से लेकर 2030 तक 6 वर्ष के लिए सूर्य की महादशा आपकी रहेगी। और आपका जन्म क्योंकि 2001 का है, तो लगभग आपकी जो एज होगी वह उस समय होगी 22 वर्ष।
और 22 वर्ष से लेके आपका जो 29 वर्ष तक का टाइम रहेगा, यानी कि 6 वर्ष लगभग आपके 2028 तक रहेंगे। तो उस समय आपका सूर्य आपकी दशा में चलेगा और सूर्य आपकी कुंडली में यहाँ लग्न चार्ट में दशम भाव में बैठा है जो कि दिग्बल है, और आपकी जो नवांश चार्ट है उसमें कुंभ लग्न ही है, आपकी लग्न वर्गोत्तम है, और आपका सूर्य यहाँ त्रिकोण स्थान में बैठा है, जो कि कुंडली बता रही है कि काफी अच्छी पोजीशन है, क्योंकि वह आपके नवांश में लग्न से त्रिकोण भाव में है और चंद्रमा से भी केंद्र में है, अतः सूर्य भी आपका बढ़िया है। तो कुल मिला के आपका जो कैरियर है कुणाल साहब, वह आपका म्यूजिक की तरफ को जाने के लिए बिल्कुल बोल रहा है, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। कुंडली आपकी बलवान है और इसमें थोड़ा रेमेडीज के लिए आप पूछ सकते हैं मेरे से कि सर इसमें रेमेडीज क्या करनी है, तो मैं आपको बता दूं, क्योंकि आपका जो चंद्रमा है उसका जो नक्षत्राधिपति है वह काफी आपकी कुंडली के लिए रेस्पॉन्सिबल प्लैनेट होता है सभी के लिए। तो वह क्योंकि केतु जैसा ग्रह है, चाहे वह कितना ही बलवान है पर केतु केतु ही है, क्योंकि वह डिटैचमेंट का कारक है, अतः कहीं ना कहीं माइंड में कभी कभी काफ़ी प्रॉब्लम और सेपरेशन सा महसूस करेंगे। उसके लिए आपको करना क्या है कुणाल साहब कि आपको एक तो, क्योंकि आपका केतु बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, तो एक तो आप लहसुन या रत्न भी आप कनिष्ठ का उंगली में धारण कर सकते हैं। दूसरा आप जो है केतु के लिए काले कुत्ते को आप रोटी खिलाएं, एक रोटी ले लें और उसे चुपड़ें, उसमें बूरा लगाएं और उसे अपने सर से 8 बार उतारें और काले कुत्ते को आप नित्य प्रति 43 डेज तक लगातार उसको खिलाएं। एक तो केतु का उपाय आपको ये करना है कुणाल साहब। दूसरा उपाय आपको केतु का करना है कि आप जो है ओम श्राम श्रीम श्रोम सह केतवे नमः, ओम श्राम श्रीम श्रोम सह केतवे नमः, यह केतु का तांत्रिक मंत्र है और इसका आप जाप निरंतरता से करें। काले हकीक की माला पर आप इसका जाप करें तो आपको कहीं ना कहीं केतु के बेस्ट रिजल्ट जरूर मिलेंगे। और क्योंकि अब शुक्र में केतु चल रहा है जो कि 2023 तक है, तो इस समय केतु का उपाय करना बहुत ही ज़रूरी हो गया है। दर्शकों, यदि आप भी अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण कराना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप नंबर 9758821165 पर जाकर अपना डेट ऑफ बर्थ और समय भेजें और अपना प्लेस ऑफ बर्थ भेजें, और मैं आपकी कुंडली का पूर्ण विश्लेषण करने का भरपूर प्रयास करूंगा। आगे भी मैं रोचक विषयों पर वीडियो आपके समक्ष प्रस्तुत करता रहूंगा। आज के लिए इतना ही। सभी दर्शकों को सादर नमस्कार।